वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये चीज क्या होता है और इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे एक वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी। इसी को ही हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और इसके साथ जब डॉट ले लूंगा तो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगा। तो इसी का नाम है स्केलर ट्रिपल। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिए, बॉक्स ए बी एंड सी। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग इस समझने की कोशिश करें। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का वेक्टर है, वेक्टर बी, और दूसरा एक वेक्टर है, वेक्टर सी, और तीसरा एक वेक्टर है पास ए। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं बी क्रॉस सी निकालूंगा तो ये मिलेगा हमारा बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब हम लोग देखें, अगर इसके बीच का एंगल फाई है, इसके बीच का एंगल थीटा, तो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी इंटू, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बी क्रॉस सी और ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ मॉडुलस ऑफ ए, अब इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी साइन, बी और सी के बीच का एंगल है फाइव, साइन फाइव, और ये यहाँ पे कॉस। इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी साइन फाइव कॉस। ठीक है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि ये इसका मतलब ये होता है, राइट। अब मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड वेक्टर बी इज b1i प्लस b2j प्लस b3k, एंड वेक्टर सी इज c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले वेक्टर बी क्रॉस सी निकालें। देखिए, वेक्टर बी क्रॉस सी निकालने के लिए हो जाएगा आई जे के, और ये तो आप जानते ही हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये कितने के बराबर होता है, देखिए, आई B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस जे B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस के B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक। अब अगर मैं A डॉट बी क्रॉस सी निकालता हूँ, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट लगेगा इसके यहाँ, तो ये निकल के आता है A1 B1 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एक डिटर्मिनेंट की। अग्रीड। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हाँ, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर हाँ तो क्या है वो चीज, तो हम लोग उसको समझेंगे।
और इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा फिगर बनाया। देखिए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, और यहाँ पर है वेक्टर सी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक ऐसे इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिलाया हमने। इसी तरीके से यहाँ से हमने एक ऐसा कुछ ड्रॉ किया, ये ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे एक हमने मिलाया, जो कि उसके बाद पैरेलल पी, राइट। अब देखिए, इस एंगल को मैंने बोला है कि ये एंगल फाई, और ये जो एंगल है, ये देखिएगा, ये एंगल को हमने थीटा। अब यहाँ से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम रखा हमने एम, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये बेस है इस पैरेललोपिपेड का। तो इसका मतलब एरिया ऑफ बेस इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी, जिसको बाद में हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ बी ए बी एम। हम लोग साइन थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा इज, ये देखिएगा, साइन थीटा की जगह हम लोग कॉस थीटा लेता है। ठीक, ए बी एम, वी आर टेकिंग कॉस। तो कॉस थीटा लूंगा, देखिए क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए। तो हम लोगों ने देखा कि ए एम इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा वन। तो हम लोग देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस देखिए हमने ये निकाला था, मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी साइन फाई, और ये जो हाइट है, ये वाला हाइट हमने निकाला है ए, यही हमारा हाइट है। तो दिस इज बेसिकली मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ सी कॉस थीटा साइन फाई आर। इसका मतलब ये जो हमने निकाला है ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड, राइट। यानी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, बॉक्स ए बी सी। अब देखिए ये इसके बराबर होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, सीक्वेंस साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे हम लोग, सी ए बी, देखिएगा सी ए बी, पर ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, ए बी सी ए सी ए बी, ये आपस में बराबर होते हैं। लेकिन आप ऐसे देखिएगा, बॉक्स ए सी बी और उलट जाए डायरेक्शन, ये माइनस ऑफ बॉक्स ए बी सी के बराबर हो जाता है। तो अगर डायरेक्शन उलट गया, तो कहने का मतलब है कि ये एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या हुआ कि if box ABC is equal to 0, then vector A, vector B, vector C are coplane. It means determinant of A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 will be equal to। तो जब कभी भी तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, हम उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये कंडीशन है, तो ये बताता है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, राइट। तो
इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए और बाकी को शेयर करिए, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।